Hello everyone and welcome back to Competitive Aim. Today we are going to attempt another 50 multiple choice questions in our HRM series. So let's begin with our first question. What is meant by Veblen effect? Option number A, the practice of giving everyone random rating. Option number B, the practice of giving everyone low rating. Option number C, the practice of giving everyone high rating. और ऑप्शन नंबर डी, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एवरीवन एवरेज रेटिंग. तो वेवलेन इफेक्ट में जो रेटर होता है वो हर एक को एवरेज रेटिंग देके चला जाता है, ना वो हाई रेटिंग में जाता है और ना ही वो लो रेटिंग में जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एवरीवन एवरेज रेटिंग. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 52. विच इज़ अ स्टेप ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन? इनमें से कौन सा स्टेप जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है? ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट ऑफ जॉब टू इवेल्युएट. ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन. ऑप्शन नंबर सी, इंटरव्यू विद सुपरवाइजर. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारे तीनों स्टेप्स आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म यूनियन डेंसिटी? ऑप्शन नंबर ए, the proportion of workers who are not member of a trade union. Option number B, the number of workers whose pay is set by collective bargaining. Option number C, the proportion of workers who are union members. और option number D, the total number of workers who are union members. तो यूनियन डेंसिटी का मतलब है वो सारे वर्कर्स जो एक यूनियन के मेंबर्स हैं, तो उन सबको मिला के यूनियन डेंसिटी बनती है. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर यूनियन मेंबर्स. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कंपोनेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लेजिटिमेसी ऑफ एम्प्लॉइज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट टू हाई लेवल ऑफ पे. ऑप्शन नंबर सी, कमिटमेंट टू इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन. और ऑप्शन नंबर डी, शेयरिंग सक्सेस विद एम्प्लॉयज़. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमिटमेंट टू हाई लेवल्स ऑफ पे. तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ये कंपोनेंट नहीं होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 55. द बास्केट ट्रेनिंग मेथड मीन्स. ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन स्किल्स. ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट. ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. और ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन. इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन स्किल. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैव बीन मोर कॉमन इन द पब्लिक सेक्टर देन इन द प्राइवेट सेक्टर. ऑप्शन नंबर बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैव बीन मोर कॉमन इन द प्राइवेट सेक्टर देन इन द पब्लिक सेक्टर. ऑप्शन नंबर सी, partnership agreements have been equally common in both the public sector and private sector. and option number D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैव बीन मोर कॉमन इन पब्लिक सेक्टर देन इन प्राइवेट सेक्टर. तो पार्टनरशिप प्रोग्राम जो पब्लिक सेक्टर्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 57. प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट बाई कंपनी ट्रेनिंग इंक्लूड्स. ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग थ्रू करस्पॉन्डेंस कोर्स. ऑप्शन नंबर बी, पैकेज ट्रेनिंग. ऑप्शन नंबर सी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई भी कंपनी जो है ए बी सी तीनों ऑप्शन की तरफ जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 58. ह्यूमन रिसोर्स कैन बी थॉट एज द टोटल नॉलेज, स्किल, creative ability, talents and attitudes of an organization's workforce as well as the value, attitude and beliefs of the individual involved. Who gave this statement? तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इनमें से ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए इज लियोन सी मैगिनसन. ऑप्शन नंबर बी, मटॉन. ऑप्शन नंबर सी, फिलिप कॉटलर. और ऑप्शन नंबर डी फिलिपो. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लियोन सी मैगिनसन. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन रिफ्लेक्ट्स अ ब्लीक हाउस स्ट्रैटेजी? ऑप्शन नंबर ए, वेयर एन एम्प्लॉयर इन्वेस्ट इन स्टाफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ऑप्शन नंबर बी, वेयर एन एम्प्लॉयर अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज लेबर कॉस्ट एंड अवॉइड यूनियनाइजेशन.
Option number C, where an employer seeks to build the loyalty and commitment of staff through consideration of employee welfare. और option number D, all of the above. तो पहले देख लेते हैं कि ब्लीक हाउस इफेक्ट होता क्या है। ब्लीक हाउस इफेक्ट में एक एम्प्लॉयर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है और वो ये भी कोशिश करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके की यूनियन फॉर्म ना हो, मतलब यूनियनाइजेशन ना हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेयर एन एम्प्लॉयर अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज लेबर कॉस्ट एंड अवॉइड यूनियनाइजेशन। Now moving toward question number 60, the type of transfer include option number A, departmental transfer, option number B, remedial transfer, option number C, replacement transfer और option number D, all of the above. इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो ए बी सी ये तीनों ही हमारे टाइप्स हैं ट्रांसफ़र के। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRP इंक्लूड्स। तो इनमें से कौन सा HRP का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, असेसिंग मैन पावर नीड फॉर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी, असेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर और ऑप्शन नंबर सी, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो HRP के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये तीनों हैं ए बी सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ए बी सी तीनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। Now moving toward question number 62, which is a job satisfaction factor as per Stegner? Option number A, medical and health facilities, option number B, pension, option number C, pay और option number D, all of these. तो स्टेगनर के अकॉर्डिंग जॉब सेटिस्फैक्शन के ए बी सी तीनों ही फैक्टर्स होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 63, under job evaluation techniques, non-quantitative method include option number A, ranking method, option number B, job grading method, option number C, both A and B and option number D, none of these. तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मतलब रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड दोनों ही हमारे जॉब इवेल्युएशन टेक्निक जो कि नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स में है उसके अंडर आ जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 64, internal source of recruitment include option number A, lend services, option number B, extension of services, option number C, internal advertisements और option number D, all of the above. तो internal source of recruitment क्या हो जाएगा इसमें, ये तीनों ही हमारे internal source of recruitment है, तो इसका आंसर D हो जाएगा, all of above. Now moving toward question number 65, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट। अब आ गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 66, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी, वेटिंग लिस्ट और ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी। तो एक्सटर्नल सोर्स में क्या चाहेगा रिक्रूटमेंट के, ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 67, हु सेड द लेबर्स आर पेड टू एनेबल देम टू सबसिस्ट एंड परपेचुएट द रेस विदाउट इंक्रीज और डिमिनिटेशन। ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्ड, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी, क्लार्क। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, डेविड रिकार्ड ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 68, एडवाइजरी फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजर इंक्लूड। ठीक है, तो पर्सनल मैनेजर का वो फंक्शन जिसमें वो दूसरे को एडवाइजेस देता है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, एडवाइजिंग टू डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजिंग टू टॉप मैनेजमेंट और ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब एडवाइजरी फंक्शन पर्सनल मैनेजर्स में आ जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एडवाइजिंग टू द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 69, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट समराइजेस ईच एम्प्लॉई स्किल एंड ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर्टी और ऑप्शन नंबर डी, लाइफ। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी, स्किल्स एंड एबिलिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 70, समटाइम्स द एम्प्लॉई इज एग्रीव्ड
not because of any valid or legitimate reason, but because of wrong perception, wrong attitude, and wrong information. The form of grievance is or are option number A factual grievances, option number B imaginary grievances, option number C डिसग्यूज्ड ग्रीवियंसेस और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी जो ग्रीवियंसेस या प्रॉब्लम एक एम्प्लॉय को हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। इसमें वो कोई गलत परसेप्शन के वजह से या उसका कोई रॉन्ग एटीट्यूड है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई है, तो इस वजह से उसके अंदर कुछ ग्रीवियंसेस या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या एक तरीके का डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम या इस तरीके की ग्रीवियंसेस जो हैं ऑप्शन बी में जाएंगे, इमेजिनरी ग्रीवियंसेस, क्योंकि एक्चुअल में इनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है, ये एक एम्प्लॉय की इमेजिनेशन होती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 71, अंडर स्टडी ट्रेनिंग मीन्स ऑप्शन नंबर ए अंडर द एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन नंबर बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल मीटिंग और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेशल मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 72 इज induction training method provide to the option number A present employees, option number B ex employees, option number C रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और ऑप्शन नंबर डी फ्रेशर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडक्शन ट्रेनिंग हम किसको प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, फ्रेशर्स। क्वेश्चन नंबर 73, एम्प्लॉय सर्विसेज इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए पर्सनल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी रिक्रिएशन सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी मेडिकल सर्विसेज और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉय सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो एम्प्लॉय सर्विसेज में हम पर्सनल सर्विस, रिक्रिएशन सर्विस एंड मेडिकल सर्विस सभी हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 74, विच इज द स्कोप ऑफ एचआर एज पर डेल योडर एंड रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो डेल एंड रॉबर्ट के अकॉर्डिंग स्कोप में हमारे तीनों चीज़ें आ जाएंगी। Question number 75 is the successive steps in disciplinary actions are option number A service of the charge sheet, option number B suspension of the offender in grave cases, option number C preparing the services and charge sheet और option number D all of the above। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि डिसिप्लिनरी एक्शन में हम ABC तीनों ही स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 इज ग्रुप डिस्कशन इज अ पर्सनालिटी ट्रेट विच डज नॉट डील, ऑप्शन नंबर ए एज, ऑप्शन नंबर बी अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर सी लीडरशिप और ऑप्शन नंबर डी टीम प्लेयर एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एज। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 77, सिकेत्सु सिट्सुके स्टेप इज रिलेटेड टू विच प्रोग्राम। तो सिकेत्सु और सिट्सुके ये दोनों ही टर्म हम यूज़ करते हैं जापान में, ये जापानीज टर्म्स हैं और ये यूज़ होते हैं हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। मतलब कि जो काइजान की थ्योरीज़ हैं उनमें ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं और ये दोनों वर्ड जो है एक कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए काइजान, ऑप्शन नंबर बी QC क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काइजान। तो काइजान ने अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के प्रोसेस में सिकेत्सु और सित्सुके ये दोनों स्टेप्स का वहाँ पे यूज़ किया था। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 78, द अप्रोचेस ऑफ HR फिलोसफी इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन नंबर बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन नंबर सी केवीट ऑपरेशन और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो HR पॉलिसी में ये सारे अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 79, पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सेटिस्फाई हायर ऑर्डर नीड परफॉर्म देयर बेस्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन जॉब that were high on concern, option number A dimensions, option number B circumstances, option number C issues, option number D performance। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डायमेंशंस। ठीक है, तो हमारी जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं वो उसमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन सभी नीड्स के लिए हम किस तरीके की जॉब के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करते हैं, उनकी डायमेंशंस के ऊपर। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 80, ऑटोनॉमी इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट वन डज।
It is the freedom of control one's response to the option number A environment, option number B employer, option number C partner और option number D organization। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A environment। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 81, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफर। इनमें से कौन सा ट्रांसफर का टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी वर्सिटैलिटी ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी रेमेडियल ट्रांसफर और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अब देखो ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसफर। इनमें से कौन सा ट्रांसफर का एक टाइप नहीं है? तो इनमें से कोई टाइप नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को यहाँ पे चूज कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 82, द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम covers under training and development. Option number A training and development, option number B recruitment and selection, option number C job design and evaluation और option number D all of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D all of the above। तो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में ये सारे ही एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 83, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ QC इन इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन नंबर ए टोयोटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है लगभग सभी को पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी SR उद्दपा, ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SR उद्दपा। अब यहाँ पे कई लोगों ने टोयोटा का डाला होगा, लेकिन टोयोटा जब कंपनी आई थी तो अपने साथ QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल को लेके इंडिया में आई थी, बट इस क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो है SR उद्दपा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 84, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट। ऑप्शन नंबर ए रिपीटेटिव रोल, ऑप्शन नंबर बी रेट डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर सी क्रिएशन ऑफ पोस्ट और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पॉइंट ABC तीनों ही इंक्लूडेड होते हैं। Now moving toward question number 85. Social factors like workers' attitude, perception, value system has got direct impact on IR. IR is industrial relation. IR is a part of society and the value system, custom, status symbol and institutions of the society affects the IR system. The approach is option number A Marxist approach, option number B Gray approach, option number C industrial sociology or option number D all of these. So the correct option is option number C industrial sociology. Now moving toward question number 86, which of the following challenges are not faced by recruiters। इनमें से कौन से challenges recruiters को face नहीं करने पड़ते? ऑप्शन नंबर A job requirement, ऑप्शन नंबर B affirmative action plan, ऑप्शन नंबर C environmental conditions और ऑप्शन नंबर D product quality। So the correct option here will be ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट से डील करेगा रिक्रूटर, एफर्मेटिव एक्शन से करेगा और एनवायरमेंटल कंडीशन से, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी से उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 87, स्टेप्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग वाइडर स्कोप, मोर सीक्वेंस एंड इंक्रीज प्लेस ऑफ द वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी all owing the employees to set their own standards or targets और ऑप्शन नंबर डी all of the above। ठीक है, तो जॉब इनरिचमेंट में हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय का हम वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, मतलब लोअर लेवल से हम उसको अपर लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। तो एक तरीके से हम उस एम्प्लॉय की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उस एम्प्लॉय को हम वाइडर स्कोप प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉय है वो खुद अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट करता है, अपने स्टैंडर्ड सेट करता है और उनको अटेन करने की कोशिश करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 88, जॉब एनलार्जमेंट। अब एनरिचमेंट में क्या था, वर्टिकल मूवमेंट। अब ये एनलार्जमेंट की बात हो रही है, मतलब हॉरिजेंटली हम क्या कर रहे हैं, जॉब को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ Question number 88 is job enlargement expands the number of related tasks in the option number A job, option number B identity, option number C work और option number D range। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जॉब। तो हम क्या करते हैं, एक जॉब के नंबर ऑफ टास्क को हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं जॉब एनलार्जमेंट में। तो एक तरीके से हम एक इंडिविजुअल के वर्कलोड को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 89, दिस इन्वॉल्व्स शेपिंग एंड रीशेपिंग सम एटीट्यूड लाइक
ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस और हॉस्टिलिटी बिटवीन लेबर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर सी एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग और ऑप्शन नंबर डी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। तो एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को हम यहाँ पे रीशेप करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसके अंदर ट्रस्ट को बिल्डअप करना, फ्रेंडलीनेस को बिल्डअप करना। Now, moving toward question number 90, which is or are executive functions of personal managers? Option number A, job description. Option number B, job evaluation. Option number C, wage and salary administration. और option number D, all of the above. Easy question है। पर्सनल मैनेजर का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसमें ABC तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 91, executive function of personal manager involves option number A collective bargaining, option number B comply with labor law, option number C promotion और option number D all of the above। easy question है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, all of the above। question number 92 is recruiters must be sensitive to the constraints on the option number A recruitment process, option number B appointment process, option number C environment process और option number D employment process। easy question है, option number A is correct, recruitment process। now moving toward question number 93, identify the correct definition of industrial relation। industrial relation की correct definition क्या है? option number A relation between or among human being, option number B relation between employer and employees, option number C relation between parties in employment context और option number D collective relation between management and trade union। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट और जो हमारे ट्रेड यूनियन के लेबर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके रिलेशन के बीच, उनके रिलेशन के बारे में हम ट्रेड यूनियन में पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, टेक्निक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्रीवियंस हैंडलिंग, ऑप्शन नंबर सी नेगोशिएशंस और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कई तरीके की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग और नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 95 इज यूटिलिटी ऑफ जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स ऑप्शन नंबर ए ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑप्शन नंबर बी रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्टडी और ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, वर्क स्टडी। तो जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वर्क को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनका जेडी और जेएस यहाँ पे बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 इज यूनियन पुट मोर एम्फेसिस ऑन इंश्योरेंस बेनिफिट्स हेल्थ education and welfare measures are called option number A uplift unionism, option number B business unionism, option number C both A and B or option number D all of these। so here the correct answer will be option number A uplift unionism। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने यूनियंस को या एम्प्लॉयज़ को अपलिफ्ट करने के लिए हम कई तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जो यूनियंस हैं वो कई तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पे देती है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या वेलफेयर से रिलेटेड, तो उसको हम बोलते हैं अपलिफ्ट यूनियनिज्म। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 97, जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन कंपनसेशन टू आइडेंटिफाई ऑप्शन नंबर ए सर्विस, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी स्किल लेवल्स एंड वर्क एनवायरनमेंट और ऑप्शन नंबर डी कॉस्ट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी स्किल लेवल एंड वर्क एनवायरनमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय अप्रेजल इज, एम्प्लॉय अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए टू हेल्प डिटरमाइन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी टू आइडेंटिफाई एरियाज विच रिक्वायर्स फर्दर ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी टू रिड्यूस ग्रीवियंसेस और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 99, they stand for professionals who work from an office such as those who occupy a managerial or administrative chair। option number A brown collar union, option number B white collar union, option number C both A and B and option number D all of these। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में पूछा गया है कि वो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में
प्रोफेशनल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में बैठे हुए हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। नाउ मूविंग टुवर्ड our last question, that is question number 100. Human resource accounting is based on option number A, human resource, option number B, service, option number C, product, or option number D, plant and machinery. So here the correct option will be option number A, human resource. तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही फोकस करती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज MCQ सीरीज़। होप कि आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा आया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे इसमें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।